प्राणी संसारी जीवों को दोष लगाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वे तो भगवान को भी दोष लगाते हैं। भगवान कैसा है, एक के घर में इतना है उतना है और मेरे घर में इतना ही है। उन्हें ये पता नहीं है कि इसका कारण भगवान नहीं है, ये जीव के अपने ही भावों से किए गए करनी का फल है। इसीलिए जीव को अपने भावों का ध्यान रखना चाहिए और भावों का बीज भावना है। जीव की जैसी भावना होती जाती है वैसे उसके भावों के बीज पड़ जाते हैं और उन्हीं भावों के अनुसार जीव का विचार, नजरिया, भाषा और उसका सारा शरीर से व्यवहार चलता है। इसीलिए अपने जीवन में सुख और अनंत सुख की भावना वाले जीव को हमेशा सद्भावना भाना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति अच्छी भावना हो और मेरी भावना के शब्दों का चिंतन करके यही भावना भाना चाहिए कि मेरी सदा ऐसी ही भावना बनी रहे। और मुक्ति के लिए 12 भावनाओं से बार बार विचार करना चाहिए कि मेरे भाव जिन पदार्थों के लिए होते हैं उनकी हकीकत क्या है। वैराग्य भावना लाते हुए इन पदार्थों से मुक्ति की भावना करके जीव को निरंतर मोक्ष मार्ग की भावना करना चाहिए। कभी भी संसार की भावना नहीं भाना चाहिए कि हम उनसे मिल जाएं, हमें ये मिल जाए, क्योंकि ये भाव हमें उनसे भाव मिलाने के कारण बनते हैं। इसीलिए भावनाओं का ध्यान रखते हुए, सद्भावना और सबकी भावनाओं का सम्मान रखते हुए वर्तमान जीवन निर्मल करने के लिए निर्मल भावों की उत्पत्ति होगी और निर्मल भावों से ही हमारा भविष्य सुखमय होगा। इसीलिए अपनी भावनाओं का विचार करते हुए मेरी भावना 12 भावना का विचार करना चाहिए। सबका जीवन मंगलमय हो। जय कांत।